हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है टिकॉन बोर्ड। टिकॉन बोर्ड कैसे काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी जो एलसीडी टीवी की ट्रेनिंग जो है वो होती रहती है, जैसे अहमदाबाद में, कोलकाता और दिल्ली में। आपको इन सभी जगह के लिए जो बुकिंग करनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं आपको कहाँ के लिए आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग लेना, और वहाँ की मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। अब हम शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। सबसे पहले मैं टिकॉन बोर्ड के अलग अलग जो आईसीज हैं वो क्या क्या काम कर रही है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं टिकॉन प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा। टिकॉन प्रोसेसर जो है वो आने वाले इनपुट सिग्नल, जैसे कि ये जो टिकॉन बोर्ड है ये 10 बिट का फुल एचडी का टिकॉन बोर्ड है जो सोनी में लगता है। इसमें आने वाले जो 10 बिट के सिग्नल है RX0 माइनस प्लस, RX1 माइनस प्लस, RX2 माइनस प्लस, RX क्लॉक माइनस प्लस, RX3 माइनस प्लस एंड RX4 माइनस प्लस, ऐसी दो चैनल्स में से इनपुट होता है। ये जो है ये एलवीडीएस सिग्नल के जो प्रोटेक्शन डायोड्स लगे हुए हैं, कुछ भी अगर जो उतार चढ़ाव होता है, ज्यादा सिग्नल आने की वजह से जो टिकॉन प्रोसेसर खराब ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर ये डायोड्स यूज किए जाते हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व हो जाते हैं। नो पिक्चर के फॉल्ट में खास ये डायोड शॉर्ट निकलते हैं। इसके बाद टिकॉन प्रोसेसर में ये सारे सिग्नल इनपुट होते हैं जो 10 बिट एलवीडीएस डेटा के फॉर्म में, और यही सेम सिग्नल ट्रांसफॉर्म होके लेफ्ट एंड राइट सोर्स पीसीबी के थ्रू पैनल के अंदर एंटर करते हैं, पैनल की सोर्स पीसीबी में। उसके बाद सोर्स कॉफ के थ्रू पैनल जो होती है उसके अंदर जो इनपुट होता है वो 1 एंड 0 होता है। कॉफ आईसी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होके डिजिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ये आरएक्स सिग्नल डिजिटल फॉर्म में बन जाते हैं पैनल के अंदर एंटर होते ही। कॉफ आईसी का काम क्या है? पैनल के अंदर आने वाले जो भी वोल्टेज सिग्नल्स हैं, एलवीडीएस सिग्नल्स हैं, उनको इनपुट करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कॉफ आईसी का काम। इसके बाद जो सिग्नल एंटर होने के बाद जितने भी आईसीज हैं, जैसे कि ये डीसी टू डीसी आईसी है, ये सारे वोल्टेज बनाने का काम करती है। इनपुट 12 वोल्ट आने के बाद यहाँ से इनपुट 12 वोल्ट इन होता है इस आईसी के अंदर। सबसे पहला जो वोल्टेज निकलता है इस कॉइल के थ्रू, बक कॉइल के थ्रू आउटपुट निकलता है वो 3.3 वोल्ट। और ये कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनपुट आने वाले जो 12 वोल्ट होते हैं वो इस कॉइल के थ्रू इन होते हैं। इनपुट होने के बाद सबसे पहले 12 वोल्ट इस आईसी की पिन में डायरेक्टली इन होते हैं। उससे आउटपुट जो बनता है ये बक कॉइल के थ्रू 3.3 वोल्ट फर्स्ट वोल्टेज बनता है। इसके बाद जो बूस्ट कॉइल के थ्रू 12 वोल्ट जो है, वो जो एलवीडीएस से 12 वोल्ट आया वो इन इस कॉइल के थ्रू इस आईसी में होते हैं। और इस डायोड से आउटपुट जो बनता है एवीडीडी, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस कॉइल के थ्रू आउटपुट बन रहा है ये एवीडीडी 16 वोल्ट, इसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज बनता है। और उसके बाद बनने वाले बाकी के जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं उनमें से एक है वी ऑन, जो कि आपको इस टेस्ट पॉइंट पे मेजर करने मिलेगा, जो इस आईसी से ही बन के यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। वी ऑन 27 वोल्ट। वी ऑफ इस डायोड पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट पे वी ऑफ -5 वोल्ट। HVDD जो है वो 8 वोल्ट। इनमें आने वाली अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है इस पे मेरा वीडियो पहले ही बन चुका है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि आपके 3.3 वोल्ट मिसिंग है तो आपकी पिक्चर नहीं आएगी, बैकलाइट जरूर जलेगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। एवीडीडी जो है वो एब्सेंट होगा, 16 वोल्ट मिसिंग होगा तो नो पिक्चर का फॉल्ट आएगा, बैकलाइट जलेगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। वी ऑन अगर जो मिसिंग है आपके टीवी में, सभी वोल्टेजेस आ रहे हैं लेकिन वी ऑन वोल्टेज मिसिंग है 27 वोल्ट के करीब, जो आना चाहिए उसकी जगह कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, या तो ये वोल्टेज लोड हो रहे हैं तो ये स्लो मोशन की फॉल्ट्स दिखेंगे इसकी वजह से। वी ऑफ की जो प्रॉब्लम है उससे आपका पिक्चर जो आएगी उसमें वर्टिकल लाइंस मूव करेगी जो नई पैनल्स में, और जो ओल्ड पैनल्स होगी वी ऑफ की एब्सेंस से
गोस्ट टाइप पिक्चर देखने मिलेगा आपको, और HVDD एब्सेंट होगा तो भी आपको पिक्चर जो है वो देखने नहीं मिलेगी, बैकलाइट चलेगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी। 12 वोल्ट मिसिंग होंगे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर अगर जो 12 वोल्ट मिसिंग है तो भी नो पिक्चर की फॉल्ट आएगी। और यहाँ पर ये जो 3 डायोड है D1, D2 और D3, ये भी खराब होंगे तो नो पिक्चर की प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम जो इनपुट लाइन है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 12 वोल्ट इनपुट करते हैं, यहाँ से इस फ्यूज के थ्रू इस आईसी में एंटर होते हैं, और ये इस आईसी में एंटर होने के बाद ये सभी वोल्टेजेस जो है पैनल के वोल्टेजेस ये आईसी निकालती है, ये बूस्ट कॉइल एंड बक कॉइल्स की मदद से। और उसके बाद फिर जो दूसरे सिग्नल्स हैं जो इनपुट होते हैं जो मदरबोर्ड से आने वाले, वो है RX 0 माइनस एंड प्लस, यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं। इनको आपको चेक करना है तो मल्टीमीटर को DC की रेंज में रख के आपको यहाँ पर 1.1 1.2 वोल्ट के करीब के वोल्टेजेस आपको इन सभी टेस्ट पॉइंट्स पे चेक करना है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्लॉक है, ये 3 है, ये 4th सिग्नल पहले चैनल का। इसके बाद दूसरी चैनल का 0, 1, 2, क्लॉक, 3 एंड 4। इस LVDS कनेक्टर के थ्रू इनपुट होते हैं टिकॉन प्रोसेसर के अंदर, इस टिकॉन बोर्ड में। और टिकॉन प्रोसेसर से प्रोसेस होने के बाद, ये सारे जो सिग्नल्स हैं ये टिकॉन प्रोसेसर प्रोसेस करके आगे कॉफ को देगा, और वो कॉफ जो है वो सारे RX सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स 0 एंड 1s में ये सारे सिग्नल्स, ठीक है। सो पैनल का काम जो है, इनपुट जो है वो RX सिग्नल नहीं समझ सकता है, इसलिए जो कॉफ यूज होती है जो ट्रांसफॉर्म करेंगे इन RX सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में। DC टू DC IC जो 16 वोल्ट बनाती है, उससे गामा के जो गामा IC में इनपुट होने के बाद अगर जो गामा IC फॉल्टी है या वो वोल्टेज नहीं निकाल रही है, या IC में इनपुट 16 वोल्ट होने के बाद, तो ये कुछ फॉल्ट ऐसे देखने मिलेंगे आपको। सो गामा IC जो है इस टिकॉन बोर्ड में ये वाली है IC2, और इसका लोकेशन नंबर है IC2। ये गामा IC के जो टेस्ट पॉइंट्स आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, जो कि टिकॉन से आउटपुट होने वाले FFC केबल के कनेक्टर के पास टेस्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, वहां पे आप मेजर कर सकते हैं। ये लगभग 22 टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, और ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखने चाहिए, मतलब 16 वोल्ट से घटती ऑर्डर में 0.6 वोल्ट तक आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। इनमें अगर जो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको पिक्चर ऐसे देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर जो ये चैनल आप ये वीडियो दिखाना चाहते हैं किसी को। और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो, सब्सक्राइब्ड होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब नहीं लिखा है, सब्सक्राइब लिखा है, तो आपको इस रेड कलर के बटन को दबाना है और बेल आइकॉन भी दबाना है, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।